नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रानी है और आप लोग तो जानते ही हैं मैं ऐसी हॉरर कहानियाँ लाती हूँ। मैं फिर ले आई हूँ ऐसी एक हॉरर कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बात है ललित की। ललित को हमेशा ही कूल बनने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो अपने कॉलेज में अपने दोस्तों के सामने कूल बन कर दिखाता था। ललित एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन ललित के जो हाव भाव थे वो बहुत ज़्यादा ऐसे थे जैसे कि वो कितनी ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हो। मानो जैसे पूरे कॉलेज में वो अपना रुतबा बना कर रखता था और हमेशा ही कॉलेज में प्रिंसिपल वगैरह से सबसे अकड़ कर रहता था। तभी दोस्तों ने सोचा कि आज इस गरीब का घमंड हम चूर चूर कर देंगे। दोस्तों ने उससे एक बहस लगाई दोस्तों कि तुझे अगर अपनी घमंडी पर इतना ही घमंड है, यानी कि पैसे तो तुझ पर है नहीं, पर तू इतना घमंड दिखाता किस चीज़ का है। तभी उसके चार दोस्त मिलकर बोलते हैं, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू आधी रात में शमशान के पास जाकर दिखा। ललित को इतना घमंड था अपने ऊपर कि उसने बिना कुछ सोचे समझे बोला कि बस इतनी सी बात अभी पूरी करता हूँ तुम लोगों की। तो जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वो बच्चे ललित को उसके घर से बुला कर लाते हैं और बोलते हैं, चल ललित, अब तेरा काम करने का समय आ गया। अब जैसे ही वो ललित को लेकर आते हैं और उनके नज़दीकी शमशान घाट पर ले जाकर छोड़ देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि शमशान घाट में 12 बजे के बाद आत्माओं की शक्तियाँ और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन ललित अपने घमंड को कभी भी कम नहीं करना चाहता था और कहते हैं कि घमंड में इंसान चूर चूर हो जाता है। वही काम ललित के साथ होता है। ललित बोलता है, तुम सब यहीं खड़े रहो, मैं देखो अभी अंदर जाकर फिर वापस आऊँगा। दोस्तों, फिर ललित अंदर चला जाता है, लेकिन बीतते समय में आधा घंटा हो जाता है। ललित बाहर नहीं निकल कर आता। उसके दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं ललित को छोड़कर। ललित फिर बाहर निकल कर आता है तो वो कहता है कि ये सब कहाँ गए मुझे छोड़कर। जैसे ही ललित अपने घर के लिए चलता है, अचानक उसको एक धीमी सी आवाज़ आती है, सुनो ललित, कहाँ जा रहे हो। ललित मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता। ललित सोचता है शायद मेरा वहम है। ललित अपने बढ़ते कदमों को आगे बढ़ाता है तो ललित को छन 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 की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, मानो जैसे कोई ललित के पीछे ही घूम रहा है। तो ललित फिर से मुड़कर देखता है और वह देखता है कि पीछे कान मजीरा घूम रहा है। तो ललित सोचता है शायद वो छन छन की आवाज़ यही कर रहा था। ललित फिर आगे कदम बढ़ा देता है तो ललित को फिर आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ललित तुम यहाँ से नहीं जा सकते अब। ललित एकदम घबरा जाता है और चक्का बक्का हो जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। ललित चिल्लाकर बोलता है, कौन है, सामने आओ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तभी वहाँ से एक आवाज़ गूंजती है जिसे सुनकर ललित हैरान हो जाता है और वह आवाज़ होती है, ललित अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, तुम 12 बजे यहाँ क्यों आए। ललित इनका सोचकर घबरा जाता है और वहाँ से बस भागने की कोशिश करता है जैसे तैसे, पर अचानक से ललित का पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से ललित उठ भी नहीं पाता और उसके पैर में भी चोट लग जाती है, मानो जैसे ललित को किसी ने गिराया हो जानबूझकर। तभी ऐसा होता है कि ललित खिसक खिसक कर आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका ललित के मुंह पर आकर लगता है, मानो जैसे कोई अजीब सी ही आत्मा उसके पास से गुजरी हो। ललित ये सब देख बहुत ज़्यादा घबरा जाता है।
फिर ललित उठने की कोशिश करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ललित नाकामयाब होता है और वो फिर जा गिरता है। अब ललित समझ चुका था कि मैंने अपने घमंड के चक्कर में आकर सबसे बड़ी गलती कर दी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ललित फिर पीछे भागने की कोशिश करता है, तभी कोई आकर उसका गला पकड़ लेता है और उसको पीछे फेंक मारता है। ललित फिर से जाकर शमशान घाट में गिर जाता है और देखता है कि चारों ओर आत्माएं ही आत्मा नजर आ रही हैं। ललित सोचता है, मैं इन आत्माओं के कब्जे से अब कैसे बचूंगा, मैं नहीं बच पाऊंगा। वो ललित रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। तभी वो आत्मा कहती हैं, ए मूर्ख लड़के, तुझे इतना नहीं पता यहाँ कौन आता है और रात के समय तू यहाँ हमें जगाने आया था। ललित बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं यहाँ 12 बजे आया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी एक आत्मा वहाँ से ललित के कंधे पर हाथ रखती है और उसे पीछे फेंक गिरा देती है। ललित अब बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। तभी एक आत्मा आकर उसके सीने पर बैठ जाती है और बोलती है, हंसती है अजीब तरीके से, हा 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 हा, आज तो अच्छा बकरा फंसा। तभी ललित घबरा जाता है और बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं एक गरीब लड़का हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वो आत्मा कहती है, अब हम तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। ललित जैसे ही हाथ जोड़ रहा होता है, ललित अचानक देखता है कि उसके हाथ पर एक ओम बना हुआ था, जो कि उसने निमाइश में 50 रुपये देकर गुदवाया था। तभी ललित को याद आता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहुँ लोक उजागर। और ललित जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट करता है, वो सारी आत्माएं उससे दूर हो जाती हैं। ललित एकदम उठता है और अपने टूटे पैर से ही भागने की कोशिश करता है। वो कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ललित ने वही काम किया और अपने हनुमान चालीसा को गाते गाते आगे की ओर बढ़ दिया और बढ़ता चला गया। शमशान से निकलकर उसने वापस मुड़कर भी नहीं देखा और अपने अगले दिन उसने अपने साथ आप बीती उन दोस्तों को बताई और उसने कहा कि दोस्तों, आज के बाद मैं कभी भी घमंड में नहीं रहूँगा, मुझे माफ़ कर दो। और उसके दोस्तों ने कहा, दोस्त, ज़िंदगी एक बार मिली है, सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। और अगर आप भी सच्चे भक्त हो हनुमान जी के, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।